प्यार करते तो चाहते हैं कि ऐसा कोई हो जो हमसे भी प्यार करे। जिंदगी में सिर्फ ऐसे किसी आदमी की हमें बहुत ज़रूरत होती है। शायद हम एक दूसरे को टाइम दे पाए या नहीं, पर फिर भी उनका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी ब्यूटीफुल थीम को लेकर आज की हमारी मूवी बैंकॉक ट्रैफिक लव स्टोरी, ये 2009 की एक थाई रोमांटिक मूवी आती है। एक फील गुड रोमांटिक मूवी है, तो अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफ़र का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मैं को देख सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। अपने सब फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और वो अब तक अकेली है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। आज जिस फ्रेंड ने शादी की वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसी ड्रंक हालत में उसके सब फ्रेंड्स उसके बेस्ट फ्रेंड के पास उसे लेकर आती है। बेस्ट फ्रेंड का नाम है पेड। पेड ने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं पेड से कहती है कि हम जब छोटी थी तो हर चीज़ें एक साथ करती थी। स्कूल एक थी, जॉब भी इन्होंने एक ही जगह पर लिया है। अब पेड की शादी हो गई तो मैं बहुत ही अकेली पड़ चुकी है। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आज रात वो घर नहीं जाएगी। आज पेड का हनीमून था, पर फिर भी उसी की स्वीट में वो सो जाती है। पेड और उसके हस्बैंड को काउच पर ही सोना पड़ता है। मैं सुबह उठी और पेड और उसके हस्बैंड को उसने काउच पर देखा। बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में भी बहुत रो रही थी और इसी वजह से उसका गाड़ी का कंट्रोल चला गया। गाड़ी गोल गोल घूमती है, उसका मिरर भी टूट गया था। गाड़ी रोकी और कांच पर नॉक आई। ये हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लुंग, इसकी थी। मैंने उसे देखा और उसे बहुत हैंडसम लगता है। उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे पता चल गया कि ड्रंक है। वो जा रही थी तो लुंग उसका मिरर उसे देता है। मैंने कहा तुम इसे एज ए गिफ्ट रख लो। आगे चलने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी ठोक दी। ऐसी गाड़ी लेकर वो घर पर आती है। घर का दरवाजा खुला तो उसकी मदर, फादर, ग्रैंड माँ ये सब उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने रात भर उसे कॉल किया था। फादर ने गाड़ी देखी और कहा कि अब तुम आज से गाड़ी नहीं चलाओगी। उसकी कीज उन्होंने ले ली। उसका वर्क स्पेस बहुत ही दूर था, पर बेचारे को अब टैक्सी वगैरह इसी तरीके से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे उसने टैक्सी ली जिसमें वो सो गई थी। इसका बिल देखा तो उसकी पूरी नींद उड़ जाती है। अब बेचारी इस तरीके से टैक्सी में ट्रैवल नहीं कर सकती। काम पर अपने क्लाइंट से मिलना वो भूल चुकी थी, तो उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं। इनके ऑफिस में 9 बजे हमेशा इन्हें डांस करना पड़ता है। हैंगओवर की वजह से मैंने बॉस पर ही उल्टी कर दी। आज बेचारी को घर जाते वक्त बस, बोट, रिक्शा इस तरीके से जाना पड़ा। इसमें उसे बहुत ज़्यादा ग्रोस लगता है और हील भी टूट गए। रात में मेरे को बहुत ही अकेला लगता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, पर अचानक से उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसकी सिस्टर किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। फैमिली को बात पता चली। उस लड़के को कहा गया कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उस लड़के ने कहा मेरे अंकल को मैंने कॉल किया है। थोड़ी देर में उस लड़के के जो अंकल आए ये लुंग ही था। मैं उसे देखकर यहाँ बहुत ही सरप्राइज थी। उससे पूछती है क्या तुम उसके अंकल हो। लुंग कहता है मेरे नाम का मीनिंग अंकल है, इसी वजह से उसने कहा था। ये लड़का उसी के अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है। मैं के फादर ने उस लड़के से पूछा तुमने ऐसा किया कैसे। वो लड़का पोजीशन बता रहा था। लुंग सबको शांत कराता है। उसने कहा कि इसके पेरेंट्स को मैं कॉल कर दूंगा, थोड़े दिनों में ये आपकी फैमिली से मिल लेंगे। इसी के साथ इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। घर जाते वक्त लंग से उसकी सीडीज नीचे गिर गए और ये एडल्ट मूवीज की सीडीज थी। लंग ये सब उस लड़के पर डाल देता है कि उसकी सीडीज थी। आज मैं लंग को इस तरीके से यहाँ देख कर शर्मा गई थी। अगले दिन जब वो क्लाइंट से मिलने के लिए गए तो वही सो जाती है। उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा। वो कहता है अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तुम्हारा डिमोशन कर देंगे। आज मई की बेस्ट फ्रेंड पेड जॉब छोड़कर जा रही थी। अपने हस्बैंड के साथ अलग कंट्री में जाने वाली है। मई को उसके साथ हैंग आउट करना था, पर पेड की अपने हस्बैंड के साथ अपॉइंटमेंट थी, ये भी वो कर नहीं पाती। घर पर मई की मदर हमेशा रोमांटिक सीरीज देखा करती है। मैंने उनसे पूछा कि आप और फादर कैसे मिले थे। मदर कहती है हमारा अरेंज मैरिज था। मैं पूछती है क्या कभी भी कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं था। मदर ने कहा मैं खुद ही लड़कों के पीछे भागा करती थी। मैं इस पर चिढ़ जाती हूँ। कहती है आपने तो मुझसे कहा था कि लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो यही चीज़ 17 साल तक फॉलो करती आ रही है। मदर इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। कहती कि शायद बोला होगा।
मैं की पूरी लाइफ इस बात से चेंज हो गई थी। उसे लड़कों से किस तरीके से बात करनी है, अप्रोच कैसे करना है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगले दिन मैं लंग को ट्रेन में नोटिस करती है। उससे वो छुप रही थी। यहाँ वहाँ घूमकर फाइनली उसे लगता है कि अगर उसने मेकअप लगा लिया तो शायद लंग उसे पहचान नहीं पाएगा। लिपस्टिक लगा रही थी तभी लंग उसे पहचान लेता है। ये दोनों स्टेशन पर आए और लंग यही पास एक बिल्डिंग पर काम करता है। मैं की एक चीज नीचे गिर गई। उसने उठाए पर लंग के हाथ में उसका गॉगल था। ये मैं की वजह से ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता। ये बहुत एक्सपेंसिव था पर लंग कहता है कि ठीक है, ऐसा होता रहता है। घर जाते वक्त मैं अपने एक फ्रेंड से मिली। उसके इस फ्रेंड के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ पर किसी और को उसने पिकअप करने के लिए बुला लिया। वो कहती है वो शॉप पर आया था और मैंने उसे नंबर दे दिया। लंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे कैसे इतना कैजुअली वो नंबर दे सकती है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम भी कर सकती हो। अगले दिन फिर वो लंग के लिए वही गॉगल बाय करने के लिए गई। वो सेल्समैन से पूछती है ये प्राइस है या सीरियल नंबर, ये इतना कॉस्टली था। उसने वो बाय कर लिया और इसी के साथ एक कार्ड पर अपना नंबर वो लिख देती है। आज वो फिर से ट्रेन में लंग से मिली। उसने उसे एक गिफ्ट दे दिया। आज वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली वो आज ये कंप्लीट कर पाए। थोड़ी देर में उसे लगा कि लंग का कॉल है, वो उसकी मदर का था। रात में जब वो घर पर आए तो उसके पेरेंट्स के फ्रेंड अपने बेटे के साथ मई को देखने के लिए आए हुए थे। ये लड़का सिंगर बनना चाहता था। लड़के के फादर मई पर कमेंट करते हैं, कहते हैं तुम दिखने में इतनी अच्छी नहीं, हमारा बेटा बहुत ही हैंडसम है, अगर हमारे बेटे से शादी करोगी तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मई को अच्छा नहीं लगा, वो यहाँ से उठकर चली जाती है। रात में उसने लंग के कॉल का बहुत वेट किया पर उसे कॉल आया ही नहीं। ये सब बात वो अपने फ्रेंड से कहती है। उसे लग रहा था कि शायद उसे गिव अप कर देना चाहिए। उसके फ्रेंड ने कहा ऐसे कैसे, कभी कभी लड़के हार्ड टू गेट खेलते हैं, तुम्हें लगे रहना चाहिए। मैंने लंग के पास रेंटल सीडीज नोटिस की थी तो उसी शॉप में जाकर उसे वो मिलने वाली है। वो अपने फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आई। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शॉप में वो नहीं आता पर यहीं पर लंग उन्हें मिल गया। एक को छोड़कर उसकी फ्रेंड ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग गई। उसे जब पता चला कि लंग इंजीनियर है तो कहती है तुम तो मैथ्स में बहुत ही स्मार्ट होंगे, मुझे हेल्प कर देना। मैं कहती है मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, वरी मत करो। मैं की फ्रेंड ने नाटक किया, उसका फोन खो चुका है। वो लंग से अगला पार्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें अभी और इसी वक्त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नेक्स्ट पार्ट इन माय